हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत 2022 के बारे में। तो चलिए इस व्रत के बारे में संपूर्ण और पूरी विधि आपको बताने वाली हूँ। व्रत में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो मतलब एकदम जीरो लेवल से लेकर पूरी पारण तक की जानकारी इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों बात करते हैं कि हरतालिका तीज व्रत रहा कैसे जाता है, किस चीज़ के लिए रहा जाता है। तो देखिए, इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अवश्य रखती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को सर्वप्रथम धारण किया था। कुंवारी लड़कियां क्यों रहती हैं, तो मनवांछित पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। और सुहागिन महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, नियम एक ही है। तो कैसे रखना है, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। हर व्रत का नियम एक दिन पहले से लग जाता है। तो एक दिन पहले से आपको क्या करना है, एक दिन पहले सोमवार का दिन पड़ रहा है। ये बता दूं कि तीज जो है इस बार 30 अगस्त को पड़ रही है, 30 अगस्त 2022 को। तो एक दिन पहले 29 अगस्त को, यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, उस दिन आप अच्छी तरह से अपने बाल धो लीजिएगा। और किसी कारण से जैसे कि पीरियड में है, शुद्ध उस दिन हो रहा है, तो आप उस दिन थोड़ा सा बालों में दही लगा लीजिएगा, धो लीजिएगा। बाल धोने के बाद आप लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। शुद्ध सात्विक जो खाना होता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, उस तरह से आप जो है खाना खाएंगे। अगले दिन यानी कि 30 अगस्त के दिन सुबह 3 बजे जगिएगा। 2:30 से 3 बजे के बीच जगना है आपको। जल, फल, पानी वाले फल विशेष होते हैं दोस्तों, ले लीजिएगा, एनर्जी बनी रहेगी। कुछ लोग दही का सेवन भी करते हैं, तो जैसा ठीक लगे, बस सरगही ले लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सरगही नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे व्रत टूटता है। दोस्तों, ये शास्त्रों का नियम है। निर्जला व्रत में सरगही लेने से ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो बिना सोचे समझे सरगही कर लीजिएगा। शरीर में पानी का लेवल भी अच्छा बना रहता है, दिन भर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो 3 बजे जो उठ कर ये कर लीजिएगा। उसके बाद सुबह होगा, सूर्योदय के बाद अच्छी तरह से स्नान ध्यान कीजिएगा, भगवान की छोटी सी पूजा कर लीजिएगा। छोटी सी पूजा कर लीजिएगा जो रोज आप करते हैं। उसके बाद उसी समय आपको संकल्प लेना है व्रत का। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेना होगा, फूल लेना होगा, अक्षत लेना होगा, लेकर के दाहिने हाथ में, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका व्रत पूर्ण हो। उसके बाद बोलना आपको क्या है, सर्वप्रथम अपना नाम बोलेंगे, फिर स्थान बोलेंगे, फिर गोत्र बोलेंगे यदि पता है तो, फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। बोल करके संकल्प गणेश जी के आगे, जो हाथ में आपने लिया है वो गणेश जी के आगे छोड़ देंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत जो है निर्विघ्न पूर्ण हो, व्रत में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। इसके बाद अब आपका व्रत शुरू हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस व्रत में पूजा शाम को होती है। तो पूजा शाम को होती है, जैसे कि सूर्यास्त के समय, और उसके बाद तक 8-9 बजे तक होती है। मुहूर्त जो है मैं आपको अन्य किसी वीडियो में बता दूंगी, लेकिन मुहूर्त विशेष 6:30 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक है। नोट कर लीजिएगा, मुहूर्त 6:30 से शुरू होकर 8 बजे तक है, कर लीजिएगा। जो लोग किसी कारण से शाम को फ्री नहीं हो पा रहे, उनको पूजा सुबह 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक लगभग कर लीजिएगा। तो ये कर लीजिएगा, लेकिन विशेष पूजा शाम को होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि आप जो है पूजा के लिए पूरी अच्छी तरह से तैयार हो, क्योंकि यह जो व्रत है वो पति की दीर्घायु के लिए है। कुंवारी लड़कियां भी वही नियम फॉलो करेंगी, बस वो सिंदूर और बिछिया इत्यादि नहीं लगाएंगी, बाकी सारे नियम उनके भी वही रहते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों कि आपको एक काम करना है कि आप अच्छी तरह से रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, चूड़ियाँ पहन लीजिए। नई साड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो नई साड़ियों का मतलब ये है कि वो साड़ियाँ भी पहन सकते हैं आप जो कि पहले पूजा वगैरह में पहने हैं, पीरियड इत्यादि में नहीं पहने, तो उन साड़ियों को आप इस बार पहन सकते हैं। अब क्या करना है कि अब आपको ये करना है कि भगवान को आप जो है अच्छी तरह से उनकी पूजा करें। कुछ लोग घर पे पूजा करते हैं, कुछ मंदिर में पूजा करते हैं। तो घर पे आप फोटो रख करके भी पूजा कर सकते हैं, या फिर छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, क्योंकि इस व्रत में तभी व्रत पूर्ण माना जाता है जब तक आप अभिषेक नहीं करते हैं, तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, बेलपत्र, फूल, पंचामृत, आप जानते हैं शिव जी की पूजा में क्या लगती है, तो बस साधारण सी वही पूजा कर लीजिए। विशेष माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री और कुछ वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो वस्त्र में आप माता गौरी को एक चुन्नी चढ़ा सकती हैं, साड़ी चढ़ा सकती हैं, कुछ नहीं है तो एक ब्लाउज के पीस, या फिर जो चुनरी देवी जी को चढ़ाने के लिए 10-20 रुपए की बाजार में आती है वो भी चढ़ा सकते हैं। सुहाग की सामग्री जितनी आपके सामर्थ्य हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, आलता, जो भी ठीक लगे वो रख दीजिए। चढ़ा करके घर में चढ़ा रही हैं तो वहीं चढ़ा दीजिए। बाद में इनमें से कुछ सामग्री अपने लिए रख ली जाती है, बाकी जो सामग्री बचती है वो दान किया जाता है।
तो इस तरह से करके आपका व्रत पूर्ण हो गया। अब समस्या ये आती है कि पानी आपको कब पीना है, क्योंकि आपने निर्जला व्रत धारण किया होगा। तो यदि व्रत पूजा के बाद आपको खूब प्यास लगी है, सहन नहीं हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, तो पूजा के बाद पानी पी लीजिएगा। और यदि किसी कारण से आपको लग रहा है कि आप जो है इस व्रत को रख सकते हैं, वैसे तो इस व्रत का पूरा महत्व ही निर्जला है, तो आप क्या कीजिएगा कि रात को अच्छी तरह से अपना जागरण कीजिएगा, हो सके तो, क्योंकि व्रत होता है तो आसान नहीं होता है जागरण करना। तो जागरण कीजिएगा, रात को जगिएगा, शिव पार्वती जी का ध्यान कीजिएगा। कुछ नहीं हो सकता तो मैं साधारण बताती हूँ, क्योंकि व्रत में एक तो पानी बिना हालत वैसे ही खराब होती है, तो जग पाना तो संभव नहीं। सो जाइएगा आप, क्योंकि सो करके भी अगर आप काट लेते हैं तो ठीक ही है। वैसे तो किताब में लिखा है कि सोने से अजगरी होती है, लेकिन दोस्तों कलयुग है, उतना ही कर सकते हैं जितना हमसे हो सके। मैं कह रही हूँ जगना हो तो जग जाइएगा, सामर्थ्य हो तो जग जाइएगा। 12 बजे तक भी जग जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यास लगे तो रात 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, बिल्कुल भी दोष नहीं लगता है, एकदम आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। प्यास नहीं लगती है, व्रत का पूरा नियम आप पूरा फल लेना चाहते हैं तो रात को 3 बजे उठिएगा, नहा धो करके भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का जहाँ आपने पूजा किया है, मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, तो उस टाइम उनको विसर्जित करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही विसर्जित कीजिए। फिर दान, ब्राह्मण को दान देने के लिए बांस की डलिया यदि आपके यहाँ मिलती है तो ले लीजिएगा, नहीं तो जो भी चीज़ मिले उसमें चावल, दाल, आटा, जो भी चीज़ें हो, खाने पीने की सामग्री, वो सब दान दी जाती है। उसके बाद आपको एक काम करना होगा कि खाने पीने की सामग्री तो आपने दान दे ही दी, साथ में सुहाग की कुछ सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता दान दिया जाता है। और आप अपने लिए कहाँ से रखेंगी, तो जो आपने गौरी माता को चढ़ाया उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए निकाल दें, बाकी सामग्री दान की जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। तो दान करना तो मस्ट है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है दान करना। कर दीजिएगा जो आपको ठीक लगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत महंगे सामान दान कीजिए, बहुत सस्ते सामान आप दान कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, सस्ते सामान ही दान कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, ऐसा कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप आइएगा घर पे। यदि आप बाहर शिव जी को प्रवाहित करने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना घर में ही आप देखिए किसी गमले वगैरह में यदि आपने बनाया हुआ है शिव जी का शिवलिंग, तो आप वहाँ भी डालकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि मैं दीर्घायु रहूं, या फिर लड़कियां हैं तो योग्य संतान, जो आपके मन में प्रार्थना करके आप इस व्रत को खोल सकते हैं। उसके बाद बड़े बुजुर्ग जो भी घर में हैं, फ़ोन से लेना है आशीर्वाद तो ले लीजिए, उसके बाद अपना व्रत खोल लीजिए, बस हो गया दोस्तों व्रत। यही है व्रत की संपूर्ण विधि। अब व्रत के नियमों की बात करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस व्रत में, हाँ चलिए एक चीज़ और बता दूँ आपको कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। लाइक से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, एक मोटिवेशन लगता है कि नहीं मेरा काम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो लाइक आप कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ भी मिलेंगी। इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय सलाह, जैसे कि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में पूजा पाठ के बाद भी समृद्धि नहीं आती है, तो कुंडली विश्लेषण यदि आपकी इच्छा हो तो करा सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। अब बात करती हूँ दोस्तों नियमों की। तो एक चीज़ कीजिएगा, नियम में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको आज के दिन सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। व्रत में जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छा आचरण किया जाता है। ये चोरी तो वैसे बहुत बड़ी बात हो गई, निंदा नहीं किया जाता है। और एक नियम और है जो कि हरतालिका तीज की बुक में लिखी हुई कि रात को सोया नहीं जा सकता है। बिना सोए यदि 12 बजे तक भी रहते हैं तो बहुत उत्तम है। तो ये सारे नियम हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, बार बार यही करते हो। चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ, धन्यवाद।